नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। देखिए, ये जीतन राम मांझी का दफ्तर है। जी हां, यहां पर दलित प्रकोष्ठ की बैठक चल रही है। जीतन राम मांझी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं। जीतन राम मांझी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी के दफ्तर में बैठक चल रही है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। तो ये जीतन राम मांझी भी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। इनके दफ्तर में जो भी आए हैं ये गला देने वाले हैं, यानी इनके लिए अपना गर्दन दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, आपके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि गला दे देंगे लेकिन अपने नेता का सर नहीं झुकने देंगे। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जब बना था तो बनने के पीछे सिर्फ एक ही बात थी कि जब शेड्यूल कास्ट के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए जीतन मांझी काम कर रहे थे तो इनको क्यों हटाया गया। ये आग हमारे गरीबों में आज भी बरकरार है और यही कारण है कि जब पटेल साहब हमसे अलग हो गए तो इन लोगों को दिमाग में लगा कि जीतन मांझी शायद सोचते होंगे कि हम कमज़ोर हो गए, इसलिए एकाएक हम अपने बसंतरी जी को और रावत जी को धन्यवाद देते हैं कि हम तो बाहर थे 4 दिन के कार्यक्रम में, आ जाएं। मालूम हुआ कि इन लोग सब टेलीफोन कर रहे थे, हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। तो इन लोगों ने आज बैठक बुला ली। आज 28 जिला के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता सब शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर हैं। इन लोगों ने एक सॉलिडेरिटी दिखलाई और इन लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इन लोग तो बार बार हमको यही कर रहे हैं, सर सीट का जहाँ तक सवाल है किसी से पीछे नहीं रहिएगा, हम लोग सब साथ हैं। अब यही लोग कह रहे हैं, हम अब कुछ कहेंगे। लेकिन आप जब बीजेपी में भी थे, जब 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, कहा जाता था कि 15 सीट भी जीत जाते तो आप मुख्यमंत्री बन जाते। इतना मान सम्मान था आपका, क्यों छोड़ना पड़ा? इसीलिए कि एक तो जितने वहाँ बिहार के जो भाजपा के इकाई लोग थे उन लोगों ने हमारे साथ भीतरघात किया और अपना जो कैंडिडेट उनका खड़ा हो गया था भाजपा का कैडर, अगर वो पार्टी से निकाल दिए होते तो हमारा कम से कम 12-13 विधायक जीत गए होते। वो जहां उनका जो रिबेल कैंडिडेट खड़ा हुआ उससे आधा वोट से हमारे 12 उम्मीदवार हारे हैं। उदाहरण के शेरघाटी है, शेरघाटी 4000 वोट से हम हारे हैं और वहाँ रिबेल कैंडिडेट जो भाजपा का है आज भी है वो 30,000 वोट ले आई थी। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हमको हराया। तो आज छोड़ने का खास कारण उनका यही है कि वो नहीं चाहते थे कि जीतन मांझी आगे बढ़े। और फिर न्यायपालिका में हम आरक्षण की बात किया था, हमने कहा था, ये के नारायणन साहब जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं है, इसका दुख है। तो इसीलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग आपसे खुश हो जाएंगे, नहीं तो सब लोग यही कहता है कि भाजपा विरोधी है, हमारे शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं भाजपा लोग, तो इसलिए कम से कम उनको आप दे दीजिए आरक्षण। तो आरक्षण की बात नहीं हुई। फिर प्रमोशन में आरक्षण देने की बात हमने की थी, उस पर भी उन्होंने नहीं किया। हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी कि कम से कम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम तो कर दीजिए। बाबा साहब ने कहा था और लोहिया जी ने कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आप इतना बड़ा ताकत लेकर के आए हैं। ये 3 काम मतलब कि आप दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे, करने नहीं दिया गया। सही 3 वर्ष, 3.5 वर्ष तक प्रतीक्षा किया, एक भी आगे नहीं बढ़े। तब लाचारी हमारी हुई कि चाहे जो भी हो, अब हम महागठबंधन के साथ रहेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ये सब काम हम करवाएंगे। महागठबंधन का सबसे मजबूत घटक दल हैं आप। क्या आप 2 सीटों की बात जो खबरों में चल रही है कि 2 सीट ही मिलेगा मांझी को, मांझी मान जाएंगे? देखिए, हम समझते हैं कि ये 2 सीट अब 1 सीट की बात बेमानी है। ये कहीं से कोई नहीं कहा होगा। अगर कोई कहीं से कहा है आप लोगों को तो हमारे पार्टी में महागठबंधन में फूट डालने का प्रयास कर रहा है। कितनी सीटें मांझी जी को चाहिए? अब ये हम आपको नहीं बता रहे। रालोसपा से ज्यादा चाहिए आपने कहा है। ये तो हाँ, आज बोले हैं हम कि जो अभी आए हैं और वो कहते हैं कि हमको 5 सीट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि हम तो शुरू में जिसमें कोई इनके साथ नहीं था, गुर्बत में थे, ये जहानाबाद, अररिया और कैमूर में जीतना चाहते थे, तो जीतन मांझी आकर के इन लोगों को जिता दिया। तो उसका सम्मान होना चाहिए कि रालोसपा के हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मांझी के पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, उनकी पार्टी में तो कोई बचा ही नहीं, फिर आपका दावा कैसे कम होगा?
किसी भी परिस्थिति में दावा कम नहीं। आवाज़ हमने कोर कमेटी की बैठक भी की है। कोर कमेटी की बैठक में भी ये निर्णय हुआ है कि हम लोग सम्मानजनक सीट मांगे, और सम्मानजनक का एक क्राइटेरिया उन लोगों ने बतलाया है जो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहा जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, हालांकि हम भी उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलेगा, सहनी को 2 सीट मिलेगा, और 4 सीट मिलेगा कुशवाहा साहब को, 1 सीट या 2 सीट मिलेगा शरद यादव को। इस पर आज हमको निर्देश मिला है कहने को, और कहा है कि कोई भी घटक महागठबंधन का हो राजद को छोड़ करके, बाकी सबसे अगर एक ही सीट आगे देना हो तो 1 सीट आगे हो, उसके बराबर और नीचे का सीट हम लोग नहीं चाहते। यानी मांझी ही पार लगाएंगे महागठबंधन के नाम। ऐसे भी ये नौवा पार तो मांझी लगाता है। तो आपने देख लिया जीतन राम मांझी का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि रालोसपा से कम सीटों पर समझौता मंजूर नहीं है। जी हाँ, आपको पता है कि रालोसपा को 5 सीटें मिली है महागठबंधन में, और जीतन राम मांझी को उससे ज्यादा सीट चाहिए, कम से कम 1 ज्यादा सीट, यानी 6 सीटों से कम पर बात बनने वाली नहीं है। तो जीतन राम मांझी ने आज खुलकर ताल ठोक दिया है, और उनके कार्यकर्ता हैं, देखिए कितना जोश। तो आप देख रहे हैं कितना जोश है, आप देख रहे हैं कितना जोश है, खरोश है। अगर जीतन राम मांझी के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।